नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में महागठबंधन सबसे पहले बनकर तैयार हुआ, उसके बाद फिर इंडिया अलायंस बना। INDIA, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। इंडिया अलायंस तो बन गया, लेकिन सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला था वो कब तक तैयार होगा? सीट शेयरिंग की बातें अटक चुकी हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये बात पसंद नहीं आ रही है। इन दिनों वो कांग्रेस से काफी नाराज हैं और अब कांग्रेस ने भी कह दिया कि अभी हड़बड़ाहट क्यों है। 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, जहां पर कांग्रेस जो आजमाइश कर रही है, 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे, उसके बाद ही सीटों का बंटवारा होगा। अभी थोड़ी मोदी जी हार रहे हैं। हमारे साथ बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र वर्मा जी हैं। नरेंद्र वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम पे। थैंक यू वेरी मच। सर, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने महागठबंधन बिहार में बनाया, बीजेपी से अलग होकर इंडिया भी बन गया, आपको लगता है कि अब नीतीश कुमार की नाराजगी धीरे धीरे कांग्रेस से और बढ़ रही है? ये दिख रहा है। देखिए, इसको दो तरह से आप देखिए। नीतीश, अभी 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। वहां पर समाजवादी पार्टी सुनने में आया है, पढ़ने में आया है, आप लोग देखे हुए है कि 6-7 सीट चाहती थी। और जनता दल यू ने भी वहां पे 40 कैंडिडेट के आसपास खड़ा किया उस चुनाव। ये जो इंडिया अलायंस बना है 2024 के लोकसभा इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए बना है, और उसी पर सब लोगों ने एग्री किया है। अब कांग्रेस तो व्यस्त है, क्योंकि प्राइम वॉरियर है ये अगेंस्ट द बीजेपी इस राज्यों में। ऑब्वियस है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं वो अपने को बियॉन्ड द स्टेट्स एक्सपैंड करना चाहती हैं, जिसके तहत जनता दल यूनाइटेड हो या समाजवादी पार्टी हो, अपना शेयर चाहते होंगे वहां पे। और कांग्रेस उसमें ज्यादा फोकस्ड होगी, क्योंकि क्रुशियल राज्य हैं और उसमें जीत हार कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही लगा हुआ है। लेकिन अभी तो हम तो देख ही रहे हैं सर कि जेडीयू ने भी अलग कैंडिडेट उतार दिया है। मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ ही तो रही है। वही 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 आपको बता रहा हूं। तो ये चुनाव में शेयर को लेकर के ज्यादा है, बशर्ते कि कोई इडियोलॉजिकल डिफरेंस इन लोगों का है। जिस जिस बात को नीतीश कुमार जी या समाजवादी पार्टी या इंडिया ब्लॉक, सेविंग द कॉन्स्टिट्यूशन, सेविंग द डेमोक्रेसी, रीराइटिंग ऑफ द हिस्ट्री, रियल इश्यूज, महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट को इशू नहीं बनाना, बिहार का एम्प्लॉयमेंट इतने बड़े पैमाने पर देना, यही इशू कांग्रेस भी लेकर के उस सारे राज्यों में चल रही है, जो कि इंडिया ब्लॉक का इशू है। अब ये एक रस्साकसी चलता है आपको क्षेत्रीय एकोमोडेशन को लेकर के। लेकिन ये भी बात है कि ये राज्यों के लिए ये इंडिया ब्लॉक नहीं बना है, 2024 के लिए बना हुआ है। इसलिए इसको ये कहना कि अब इसमें और बढ़ता जाएगा या कोई डिफरेंस हो गया, ऐसी बात हम अभी के तारीख में मैं इसमें नहीं देखता हूं। ये दिसंबर, नीतीश कुमार जी ने ये भी कहा है कि भाई जब चुनाव खत्म हो जाएगा तब फिर हम लोग शुरू करेंगे, फिर बैठेंगे हम लोग, ये भी तो लेकिन उन्होंने हाँ, कहा है। अभी उसकी उनके जो सीपीआई बयान आ रहे हैं वो अभी जो उनके बयान आ रहे हैं वो तो दिख रहे हैं कि हाँ, गुस्से में तो है थोड़े से, मतलब कांग्रेस से थोड़े नाराज है। नीतीश कुमार नाराज, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो नाराज। वो देखिए, नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं कि वो आर्किटेक्ट हैं इस ग्रैंड अलायंस के। इंडिया ब्लॉक में 28 पार्टियां जुटी हैं, उसमें मेजर प्लेयर नीतीश कुमार जी की इनिशिएटिव से जुटा है। ऑब्वियसली नीतीश कुमार जी को एक सेल्फलेसनेस है और इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है कि नरेंद्र मोदी जी हारे और सारे लोग जो हैं इंटेंसिटी के साथ काम करें, जिस इंटेंसिटी के साथ नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं, और जिस सक्षमता के साथ, जिस जिस एक तरह से क्या कहिएगा, बोल्डनेस के साथ, जिस परिश्रम के साथ उन्होंने इन पार्टियों को बनाया है, ऑब्वियसली चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इंटेंसिटी के साथ ही काम हो। हाँ, लेकिन कांग्रेस अब 5 राज्यों में व्यस्त है, और उसका बहुत बड़ा कारण भी है। तो हमको लगता है कि वो इंटेंसिटी फिर से 3-3 कनक्लेव इन लोगों ने किया है, आपको पटना में, बेंगलोर में, मुंबई में, और सब जगह बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ है। तो ये बीच में एक फेज आया है जिसमें एक, 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 एक है जो हमको लगता है कि 3 तारीख के रिजल्ट होने के बाद से इसका ये कम हो जाएगा, और फिर से इसी इंटेंसिटी के साथ ये लोग काम करेंगे। जैसे कि अखिलेश सिंह जो कि कांग्रेस के हाँ, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज कहा कि हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आप भी कह रहे हैं, तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। अभी थोड़े ही नरेंद्र मोदी हार रहे हैं, यानी कि अभी कोई सीट शेयरिंग की बात ऐसी होनी भी नहीं है 3 दिसंबर के पहले। क्योंकि अगर 3 दिसंबर के बाद नतीजे कुछ और आएंगे कांग्रेस के लिए, तो कांग्रेस को तो वो प्लस पॉइंट हो जाएगा ना। देखिए, अखिलेश जी भी जो बात बोल रहे हैं वो नीतीश कुमार जी को बहुत ही
सेंट्रल फोकस में रख रहे हैं कि भाई वो आर्किटेक्ट हैं और वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी हारें, लेकिन नरेंद्र मोदी तो चुनाव में हारेंगे। तो उसी लोकसभा के चुनाव की बात कर रहे हैं। और आप अगर बारीकी से देखेंगे तो ये इंडिया अलायंस का जो गठन हुआ है वो लोकसभा के लिए ही हुआ है। तो उसमें जल्दीबाजी नीतीश जी कर रहे हैं, ये भी कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि नीतीश जी जल्दीबाजी से ज्यादा प्रॉपर वर्ड होगा इंटेंसिटी। नीतीश कुमार जी जब से अगस्त 2022 में बीजेपी से हटे, वो बहुत ही तन्मयता के साथ लग गए कि सारे लोग उसमें जुटे और उसमें सफल भी रहे। अपने उन्होंने टूर किया, लखनऊ गए, बंगाल गए, बहुत जगहों पर गए उन्होंने इकट्ठा करने के लिए, उस पर सफलता उनको हासिल हुई है। तो वो चाहते हैं कि इंटेंसिटी जो है ये मेंटेन रहे। बीच में चुनाव आया है तो एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में सब पार्टियां चाहती हैं कि मेरा शेयर जो है वो दूसरे राज्य में मिले, हम अपना बेस को एक्सपैंड करें। बिहार यही की बात सीट शेयरिंग की बात सर, बिहार की अगर सीट शेयरिंग की बात करें तो आरजेडी है, जेडीयू है, कांग्रेस है। तो कांग्रेस तो चाहेगी कि 2019 की तरह सीटें लें, उस वक्त 9 सीटें मिली थी, लेकिन वैसा तो होता हुआ दिखता नहीं है क्योंकि नीतीश कुमार के साथ है। क्या उतनी सीटें ले पाएगी कांग्रेस? नहीं हो। देखिए ये तो बहुत ही, देखिए राजनीतिक जो पॉलिटिकल पार्टियां होती है इतना ही मैच्योर नहीं होती। वो जानती है कि जब पार्टियों का नंबर बढ़ेगा तो उसमें सीटों की संख्या घटेगी, उसमें केवल कांग्रेस की नहीं घटेगी। सीट मिलेगी, यानी कि बात है कि सीटें 9 से कम होंगी। देखिए एक एक पर सीटें आपको जनता दल यू की, राष्ट्रीय जनता दल की, उसमें सीपीआईएमएल को भी एकोमोडेट करना पड़ेगा जो कि पार्टी यहाँ पर है, लेफ्ट पार्टी जो है। और तो ऐसे केसेस में एक किसी पार्टी का सीट नहीं घटेगा, इसलिए कांग्रेस या बढ़ेगा। इसलिए कांग्रेस को 9 सीटों से तो कम मिलेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं कि दूसरे पार्टियों को ज्यादा सीट मिल जाएगा। जब नंबर बढ़ा है तो सबको एकोमोडेट करना पड़ेगा, इसमें ये लोग करेंगे। बिहार में हमको कोई संकट महागठबंधन जो कि इंडिया अलायंस हो चुका है, बिहार में स्ट्रॉन्गेस्ट विकेट पर खड़ी है इंडिया अलायंस जो है, यहाँ पर हमको नहीं लगता है कोई दिक्कत होने वाली। नहीं, जिस तरह से बीजेपी के लोग कहते हैं, बीजेपी की हम बात करते हैं, बीजेपी के लोग भी अक्सर खुल के कहते हैं कि नीतीश कुमार का दरवाजा बंद है। अमित शाह ने आपने देखा कैसे पलटू राम कह दिया मुजफ्फरपुर में। तो आपको लगता है कि अब कुछ होना नहीं है, मतलब नीतीश कुमार रहेंगे यही? कई लोगों के मन में शंका होती है। देखिए अब दरवाजा खटखटा रहे हो तब ना दरवाजा आप बंद कीजिएगा भाई। ऐसा कोई इंडिकेशन, प्रैक्टिकल इंडिकेशन, प्रैग्मेटिक अगर बात करेंगे तो क्या नीतीश कुमार आप उस दरवाजे पर जा रहे हैं क्या? ऐसी बात तो नहीं है, ऐसा तो कोई इंडिकेशन कहीं पर नहीं है। इसलिए जब तक कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं हो कि वो जा रहे हैं ऐसा किसी भी एक्शन से, वो इंडिया अलायंस में है, अगर वो अपना खीस भी व्यक्त कर रहे हैं तो इस बात पर कर रहे हैं कि भाई जल्दी सब चीजों को होना चाहिए, कांग्रेस ज्यादा बिजी है मध्य प्रदेश में, इसको हम लोग दिसंबर चुनाव के बाद हम लोग करेंगे इसको। तो बीजेपी की कहाँ बात है? बीजेपी अगर बोल रही है कि ठीक है पॉलिटिकल पार्टी है, उसका अपोनेंट है, तो बोले कि मेरा दरवाजा बंद है तो हम अब उनका रास्ता बंद हो चुका है तो उसका अटैक करना काम है, कुछ बोलना बोल सकता है, उसके क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा है, नहीं उसके पक्ष में कुछ बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा कहाँ इंडिकेशन है कि दरवाजा पर नीतीश कुमार जी दस्तक दे रहे हैं, आपने दरवाजा बंद कर दिया है, ऐसी बात तो दिखाई नहीं पड़ रही है। तो एक मेरा आखिरी सवाल है, आपको लगता है 3 दिसंबर की बात है, ठीक है 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे, अगर कांग्रेस 5 राज्यों के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करती है, परफॉर्मेंस अच्छा होता है, तो क्या फिर कांग्रेस यहाँ प्रेशर नहीं बनाएगी कि उसको सीटें अब ज्यादा चाहिए और फिर उसके बाद क्या विवाद नहीं बढ़ेगा? देखिए कांग्रेस ने कर्नाटका में बहुत अच्छा किया और बहुत रिजाउंडिंग विक्ट्री कर्नाटका में हुआ। उसके बाद बॉम्बे में, कर्नाटका में उसी के बाद आपको वहां पर कन्क्लेव हुआ। उसके बाद से बॉम्बे में 28 पार्टीज का, तो उसमें कहा ऐसा दिखाई पड़ा कि भाई कांग्रेस जो है अपने को ज्यादा दिखा करके और आप पर दबाव डालने लगेगी। तो चुनाव के रिजल्ट के बाद तो दो इंडिया के मीटिंग, डिमांड बढ़ेगी तो झगड़ा होगा फिर। वही बात बता रहे हैं कि आप 3 राज्यों के चुनाव के कॉन्टेक्स्ट में कर्नाटका का रिजल्ट देखिए, उसके बाद दो इंडिया ब्लॉक के मीटिंग हुए थे और बहुत ही आपको एफेबल और बहुत ही अच्छे तरह से बात हुए थे। कांग्रेस ने ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कि भाई कोई डिफरेंस सामने नहीं आया है। तो अगर मान लीजिए कि वो 2 मीटिंग्स जो हुए और कांग्रेस के ग्रैंड विक्ट्री के बाद हुआ, तो फिर कैसे आप कंक्लूड कर रहे हैं कि भाई जीत जाएगा या हार जाएगा तो उसके बाद से अपना बार्गेनिंग बढ़ा देगा? ऐसा
ठीक है, बार्गेनिंग जब पार्टी की साइज बढ़ती है तो उसका ऑटोमेटिकली उसकी साइज बढ़ जाती है और उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, जो कि सब लोग को फैक्टर इन करना पड़ेगा। लेकिन ये बात नहीं है कि कांग्रेस का विक्ट्री जो है वो अब इंडिया अलायंस के रास्ते में आ जाएगा और जो लार्जर गोल है बीजेपी को हराने के लिए उसके रास्ते में आ जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। नलिन वर्मा जी हमारे साथ थे, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं। गोपालगंज टू रायसीना किताब भी लिखी थी, किसने नहीं पढ़ी है, बिहार के ज्यादातर लोगों ने पढ़ी है और काफी प्रसिद्ध है। उन्होंने अपनी बातें बताई, अपना अनुभव साझा किया हमारे साथ। आप लाइव के साथ बन रहे हैं सर, आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज के माध्यम से जुड़े, ट्विटर के माध्यम से भी हमें फॉलो करें, फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।